गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल अल्पना स्टडी पॉइंट्स। आज मैं इंग्लिश लिटरेचर के जॉन मिल्टन के सभी प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए अब ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में मेरा पहला प्रश्न है, हु इज़ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन कौन थे? तो आपको पता है कि जॉन मिल्टन एक पोएट थे, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर ए सी, ए पोएट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू। तो जॉन मिल्टन जो है वो इंग्लैंड के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंग्लैंड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप सभी का ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने पहले ही आंसर्स को हाईलाइट कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू। तो जॉन मिल्टन जो थे वो 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, सो द राइट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन इज पॉपुलर एज अ। तो जॉन मिल्टन जो थे वो एक रिलीजियस पोएट थे जिन्होंने चर्च के ऊपर ज़्यादा लिखा था, तो इसीलिए जॉन मिल्टन को एक रिलीजियस पोएट कहा जाता है, ना कि रोमांटिक, न्यू क्लासिकल और क्लासिकल पोएट, न करके उन्हें रिलीजियस पोएट कहा जाता है। इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिलीजियस पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड जॉन मिल्टन राइट हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर जो भी इनके वर्क्स थे उसको उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा था, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश जॉन मिल्टन ऑल्सो रोट इन। तो इंग्लिश के अलावा उन्होंने लैटिन और इटालियन में भी जॉन मिल्टन ने लिखा था, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लैटिन एंड इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर। जॉन मिल्टन सबसे ज़्यादा जो है वो अपने पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म जो हुआ था वो 1608 यानी 1608 में हुआ था, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1608। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 9 दिसंबर 1608, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, लंदन, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जॉन मिल्टन फादर नेम वॉज। तो जॉन मिल्टन के जो फादर थे वो उनका नाम क्या था? तो उनका वो थे सर जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, जॉन मिल्टन मदर्स नेम वॉज। तो उनकी माँ का नाम सर सारा जेफरी था, सर सारा जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाई। तो जॉन मिल्टन का डेथ कब हुआ था? तो वो हुआ था 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट ऑफ मिल्टन्स डेथ। द डेट ऑफ मिल्टन्स डेथ इज 8 November 1674, so the right option is option number B, that is the 8 November 1674. Next question number 15, where was John Milton buried। उन्हें कहाँ दफनाया गया था? जॉन मिल्टन buried in St. Giles Churchyard, London. Now next question, where did John Milton receive his early education। जॉन मिल्टन अर्ली एजुकेशन, जो भी उनकी बचपन की जो भी एजुकेशन थी, उन्होंने शुरुआत की सारी शिक्षा कहाँ से ली थी? तो वो थी सेंट पॉल स्कूल। नेक्स्ट इज विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन मिल्टन अटेंड फॉर हिज हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए जॉन मिल्टन जो थे वो क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरी पढ़ाई की थी। तो नेक्स्ट राइट आंसर जो हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग हिज स्टडीज मिल्टन एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो प्रोफिशिएंसी थी उनकी वो थी इटालियन, लैटिन, हैब्रू, यानी कि ऑल, जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इन तीनों लैंग्वेज में उनकी पूरी प्रोफिशिएंसी बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो सबसे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस जो थे वो थे शेक्सपियर, जॉनी, वर्जिल, इन सभी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपने जो वर्क्स है उन्होंने लिखा था। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल द एबव, ऑल ऑफ द एबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन मिल्टन लॉस हिज आईसाइट? यू नो जॉन मिल्टन की आईसाइट बहुत कम एज में ही चली गई थी, तो उनकी जो आईसाइट है वो गई थी 1652 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड जॉन मिल्टन लॉस हिज आईसाइट? तो उनकी वो जो एज थी वो थी एज 43, यानी एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर है फॉर एज 43। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। Apart from his daughters, who assisted Milton after he lost his eyesight? Apart from his daughters, who assisted Milton after he lost his eyesight? तो उसका आंसर हो जाएगा एंड्रयू मार्वेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Who was John Milton's friend and companion from his boyhood? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, चार्ल्स डिडोटी। Now, next question number 24. Who was John Milton's friend and a fellow student at Cambridge? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़ते थे उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की थी, तो वहाँ से उनके जो फ्रेंड थे वो था एडवर्ड किंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड किंग। नेक्स्ट इज जॉन मिल्टन फ्रेंड एडवर्ड किंग ड्राउन्ड वाइल्ड क्रॉसिंग, तो इसका राइट आंसर होगा इरिस सी। जो इरिस सी है जो है वो क्रॉस करते वक्त एडवर्ड किंग ड्राउन, जो डूब गए थे। कौन? तो जॉन मिल्टन के फ्रेंड एडवर्ड क्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन इज नोन एज द लास्ट पोएट ऑफ, तो लास्ट पोएट वो द इंग्लिश रेनेसेंस के माने जाते हैं। रेनेसां, इंग्लिश रेनेसां के जो लास्ट पोएट है वो जॉन मिल्टन माने जाते हैं। Next question is question number 27. The age in which John Milton lived and wrote is known as, the age in which John Milton lived and wrote is known as, तो वो एज माना जाता है जॉन मिल्टन का जो एज है, जिस एज से वो बिलोंग करते हैं तो है द पुरिटन एज। द पुरिटन एज से उनका वर्क और उनकी लाइफ जो है वो बिलोंग करती है द पुरिटन एज। नाउ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। The period 1625 to 1660 is known as, तो 1625 to 1660 का एज जो जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, द एज ऑफ मिल्टन और द पुरिटन एज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन बिलोंग टू, तो किससे जाने जाते हैं जॉन मिल्टन? तो जॉन मिल्टन जैकोबिन पीरियड से भी जाने जाते हैं, कैरोलिन पीरियड से भी, पुरिटन एज से भी। तो बता दूं कि बेसिकली वो पुरिटन एज से ही जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जो नॉवेल्स है कई पीरियड्स में भी लिखी गई, तो उन्हें ऑल द एबव के इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। द रूलर्स हु रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग जॉन मिल्टन लाइफ टाइम, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स चार्ल्स फर्स्ट, ओलिवर क्रॉमवेल, ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑल द अबव। नाउ नेक्स्ट इज हु इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, जॉन डनी, जॉन बनियान। तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट इज हु अरेंज फॉर जॉन मिल्टन टू राइट द मास्क कॉमर्स? कॉमर्स किसने अरेंज किया था? तो आंसर इज आंसर नंबर सी, हेनरी लॉस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन,
तो उन्होंने जो पार्टिसिपेट थे बहुत ही एक्टिव थे जिसके प्रति, वो था इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर जब हुआ था उसमें जॉन मिल्टन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उनके काफ़ी वर्क्स उस वक्त देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। मिल्टन राइटिंग वॉज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था उनका राइटिंग होता द इंग्लिश सिविल वॉर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। इन मार्च 1649 जॉन मिल्टन वॉज अपॉइंटेड, तो 1649 में जॉन मिल्टन जो थे वो अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टर्म्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुल 25 क्वेश्चंस जॉन मिल्टन के बारे में। आगे जॉन मिल्टन के हम और भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे आगे सब्सक्राइब का, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।